प्लीज माइक में सर। या गुड आफ्टरनून सर। हाँ, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया जी सर। और सर बीच में देख रहा था मैं खबरें बिजली को लेकर के, इंदौर जैसे शहर में सर बिजली को लेकर के मतलब सुना तो बड़ा आश्चर्य, और वो भी आप बोलें तो और आश्चर्य लगा। बिजली की समस्या बहुत ही विकराल है। हाँ हमारे शहर में कम से कम पता नहीं पूरे इंदौर का क्या हाल है, हाँ पर जहाँ भी मेरी बात हुई तो बिजली की समस्या बहुत ख़राब है। मेरे कई इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गए, मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया। बिजली की कमी होती है तो समझ में आती है। हाँ। आप समझो कि किसी के पास कोई कमी है, दैट इज़ एक्सेप्टेड, पर बिजली की कमी नहीं है, हर 5 मिनट में जा रही है, हर 3 मिनट में जा रही है। जैसे स्विच ऑफ कर दे रहा है, कोई बाहर ही खड़ा हुआ है और आपकी बिजली का मेन स्विच ऑफ कर रहा है, हर दिन में 25 बार 30 बार। और ये समस्या से मैं पिछले 2 साल से परेशान हूँ। अरे बाप। और लिख लिख के परेशान हूँ, कंप्लेंट कर करके परेशान हूँ। वो आते हैं बोले हमारे तरफ से तो सब ठीक है, या फिर ये जवाब मिलता है कि मेंटेनेंस चल रहा है। अरे 2 साल से कौन सा मेंटेनेंस चल रहा है? अच्छा, मेंटेनेंस वाला जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसका मेरे पर्सनल उससे कोई संबंध नहीं है जी। वो पेड़ों के जो आसपास बिजली के पोल लगे हैं, हाँ तो जो पेड़ों की टहनियाँ होती है, हाँ वो आसपास घेर लेती है। अब वो उनको ऐसा कटिंग करते हैं कि उस दिन के लिए वो ठीक हो जाता है, 2-3 महीने में वो फिर बढ़ जाता है। आप कुछ इस तरह से करिए कि वो उस तरफ बढ़े ही नहीं, तो ये परमानेंट हो जाएगा। अच्छा, ये मेंटेनेंस आपको गर्मी में क्यों नहीं करना चाहिए? ये मेंटेनेंस आप गर्मी में करिए। बिल्कुल। और समस्या ये वाली तो मेंटेनेंस की बात हुई, परंतु जो अभी समस्या है, अब हम हमारा पेशेंट देख रहे हैं, उसका ईसीजी कर रहे हैं, एकदम से लाइट चली जाती है। हम एक मशीन है हमारा, उस पर वो ब्लड टेस्ट चलता रहता है, ग्लूकोमीटर, वो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। मशीन बंद हो जाती है, वो किट का नुकसान हो जाता है, पेशेंट का रिपोर्ट भी गड़बड़, हम वो नुकसान सहन करना पड़ता है। तो पता नहीं कितना नुकसान हो चुका। तो एक दिन में कितनी बार चली जाती होगी सर ये? कम से कम 25 बार। अभी मैंने इतनी कंप्लेंट की, उसके बाद थोड़ा सा सुधार आया, फिर 2-3 रोज से वही वापस हर 5 मिनट में जा रही है। हमारे इन्वर्टर तक खराब हो गए, खत्म हो गए कि अब कितना जोर मारेंगे। तो ये इंदौर में सर ऐसा मतलब एक स्पेसिफिक इलाके में या मोस्टली इंदौर के हिस्से में? मैं अपने इलाके का जानता हूँ। हाँ। बिजली वाले भी मुझसे, जैसे आप पूछ रहे हो कि सब जगह है क्या, मैं सर्वे थोड़ा करता हूँ। हाँ सही बात है। मैं कोई बिजली विभाग का कर्मचारी थोड़ा, और मेरे को कोई क्यों जवाब देगा? और दूसरे इलाके से मैं मतलब भी क्या है? मतलब भी नहीं, पर मैं ये सपना संगीता इलाके में रहता हूँ, यहीं मेरा ये चैम्बर है, और जबकि मेन इलाका है, और यहीं मेरा प्रोफेसर कॉलोनी में घर है। हाँ, वहाँ भी यही हाल है। नहीं तो मैंने इसके लिए सीएम हेल्पलाइन पे लिखा, तो मैं ज्यादा परेशान हो गया उस पर करने से। वो रोज फोन आता कि सर हमने हमारा काम कर दिया, आप कंप्लेंट बंद करिए। अरे वाह। मैंने कहा सर मेरी कंप्लेंट आपसे है ही नहीं, मेरी ये कि बार बार बिजली क्यों जा रही है। हाँ। मेरे इंस्ट्रूमेंट खराब हो रहे हैं, तो जब तक वो नहीं होगा मैं बंद नहीं करूंगा। तो वो मुझ पर इतना प्रेशर कि पूछो मत, कि बंद करिए। तो मैं अपना काम करता रहता हूँ, बीच में 25 फोन आ जाते हैं, तो मैं झक मार के मुझे कंप्लेंट बंद करनी पड़ी, क्योंकि मैं वो फोन से परेशान हो गया। मैं बिजली से आराम नहीं मिला, फोन से ज्यादा परेशान हो गया कि हर बार सर वो मैं ये बोल रहा हूँ, वो एक तो उनका टेप रिकॉर्डर जैसा वो बोलते हैं। हाँ। और उसके बाद बोले सर वो हमारे तरफ से कर दिया गया है, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, वो अपना लोकल चेक कराएंगे। हाँ। अरे लोकल चेक कराने को मैं मान सकता हूँ कि यहाँ मेरे यहाँ प्रॉब्लम होगी। हाँ। मैं वो चेक करा लूँ, पर पूरे जगह पे बिजली क्यों जा रही है? मेरे इलाके में, जैसे मैं इस मल्टी में रहता हूँ। हाँ। मल्टी में मेरा चेम्बर है, मेरी बिजली जाए, चलो मेरा लोकल प्रॉब्लम, मल्टी का तो प्रॉब्लम मल्टी में पूरे जा रही है, आसपास की जा रही है, तो वो प्रॉब्लम लोकल कैसे हो गया? मतलब आप बिजली से परेशान थे, उसके बाद फिर वो फोन से परेशान होने लग गए। तो इसमें सर क्या लग रहा है आपको, जो जैसे चुनाव का माहौल चल रहा है, ऐसे में तो सरकारें कोशिश करती हैं कि नागरिकों को बेहतर मिल पाए, तो बिजली भी एक मुद्दा बन सकता है क्या? बिजली मुद्दा न बन जाए इस बात का मुझे डर है। मैं मोदी जी का प्रबल समर्थक हूँ, मोदी जी को मैं अपना गुरु मानता हूँ जी। और उनसे मैं, जैसे अर्जुन के वो एकलव्य के गुरु थे द्रोणाचार्य, जो बगैर उनको सिखाए सीखते थे, तो वैसे मैं उनकी जो कार्यशैली है उससे बहुत कुछ सीखता हूँ। और मोदी जी देश का जितना कल्याण कर रहे हैं वो देश की जरूरत है, बिल्कुल। पर ये मुद्दा कहीं मोदी जी के हाथ कमजोर न कर दे, मुझे इस बात का बहुत डर है।
और जबकि मध्य प्रदेश में चुनाव भी ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की दम पर ही लड़ा जा रहा है, वरना कोई है ही बचा ही नहीं है। वो मैं पॉलिटिकल कोई कमेंट नहीं करता, पर मुझे ये डर है कि कहीं मोदी जी के हाथ कमजोर ना हो जाए, क्योंकि एक एक सीट कीमती होती है। और मोदी जी को मतलब मजबूत करने के लिए वो हर चुनाव जीतना जरूरी है, क्योंकि संख्या बल की जो ताकत है वो उसको कोई बीट नहीं कर सकता। और अगर मोदी जी ना हो तो मैं ये चुनाव में वोट ना दूं। बिल्कुल, इतना मुझे गुस्सा है कि मोदी जी के अगेंस्ट तो मेरे जाने का सवाल ही नहीं उठता, किसी भी कीमत पे नहीं उठता। पर ये सबसे बड़ी जो समस्या है, ये कहीं नहीं, तो जैसे देने नहीं पड़ता। आपने इतनी कंप्लेंट की तो फिर अधिकारियों का बाद में कुछ इससे कुछ राहत मिल पाई, नहीं मिल पाई? नहीं, बिजली वाले आते हैं, बोले हमने सब चेक कर लिया, कोई राहत नहीं मिली। बीच में 1-2 दिन मिली थी, बीच बीच में कभी ऐसा मिलता है, और फिर वही ढर्रा चालू हो जाए। नहीं, तो जैसे अभी पिछले 8 दिन में, अच्छा बरसात की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पिछले 2 साल से बोल रहा हूँ, मैं कैटेगरिकली बोल रहा हूँ कि ये पिछले 2 साल से हो रहा है। बीच बीच में वो ठीक होता है, परंतु ये कहीं ना कहीं इनका कोई मेजर जो डीपी होता है या क्या होता है, वहाँ पे कुछ लूज कनेक्शन है या केबल का प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ इनका मेंटेनेंस वो वहाँ का प्रॉब्लम है, जिसके क्योंकि बिजली की कमी हो तो आप बिजली बंद होगी, बिजली खत्म नहीं हो रही है, 5-5 मिनट में जा रही है। उसके वजह से आप समझ सकते हो कि कंप्यूटर पे मैं कोई काम कर रहा हूँ, डाटा सेव नहीं हुआ, आपका वो फिर दोबारा से डबल मेहनत होगी। और वो सडनली जब कंप्यूटर को तरीके से, लैपटॉप को तरीके से बंद नहीं करो तो वो कई बार उसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाते हैं, टीवी सेट खराब हो जाते हैं, स्क्रीन उनकी पिक्चर ट्यूब उड़ जाती है। तो सर जैसे बीच में हमने देखा कि आपने इस पे बहुत आवाज़ उठाई, इंदौर में चारों तरफ सोशल मीडिया पे देखा, तो मोहल्ले के और लोग भी इस पे बोले या फिर डर की वजह से चुप रहे? पता नहीं, मैं तो सबको बोलता हूँ कि कंप्लेंट करिए। मैंने तो आज तो एक नई दुनिया पेपर में बहुत अच्छा दिया है कि नेता लोगों को भी अभी डर लगने लगा है, क्योंकि बिजली की समस्या से वो खुद भी परेशान है। तो इससे मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ सपना संगीता या मेरी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, परंतु पूरे इंदौर शहर की प्रॉब्लम। और हमारे डॉक्टर्स के ग्रुप में तो हर कोई ये बोल रहा है कि यार यही सब हो रहा है, इवन मीडिया के लोग बोलते हैं कि ये सब, हम सब भी इससे परेशान हैं। पर मुझे नहीं समझ में आता कि जब मीडिया इतना ताकतवर है तो वो क्यों नहीं ऐसा आवाज़ उठाता, और क्यों नहीं ये समस्या, क्योंकि इस समस्या में जो मुझे समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक जो टेक्निकल प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं, कि आपका कोई तार ढीला है तो वो वहाँ से, तो वो मेन लाइन में कहीं मेन डीपी में या जो भी, मुझे नहीं समझता वो सब कि कहाँ से बिजली सप्लाई होती है, कैसे सप्लाई होती है। और ये कोई बारिश का इशू भी नहीं वो, क्योंकि जब आप कह रहे हैं 2 साल से परेशान है तो वो कोई इशू है नहीं। वो मतलब 24 घंटे में ठीक हो सकता है। तो अब एक ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि 24 घंटे में ठीक हो सकता है, तो अब आपको क्या लगता है इसके पीछे ये लोग करते क्यों नहीं? इनका आलस है, क्या है मतलब? या यही मुझे समझ, या अफसर साहिया के अंदर से एक अहम है कि हम क्यों करें, ठीक है चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे जो आज का पेपर का एक नई दुनिया में जो स्टेटमेंट है, उसमें वो पढ़ के मुझे ये लग रहा है कि नेता लोगों भी परेशान है, मतलब नेता लोगों की बात भी नहीं सुनी जा रही। तो मतलब देयर इज सम कम्युनिकेशन गैप। मैं तो इवन पीएमओ को ऑफिस को भी ये लिख चुका हूँ, पर पीएमओ ऑफिस को लिखने के बाद क्या हुआ कि वो कंप्लेंट उन्होंने एमपी स्टेट को रीडायरेक्ट कर दी, और वो एमपी स्टेट को रीडायरेक्ट करी और वो सीएम हेल्पलाइन में वापस आ गई, और वही फिर से फोन से परेशान होने, दिन रात फोन। मतलब आप अगर वो रिकॉर्ड निकालेंगे मेरा पिछले 6 महीने का, तो कम से कम 25 से 30 फोन ऑन एन एवरेज डेली आते। तो वो तौबा कर ली कि सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन नहीं कर। मतलब इसमें से एक चीज निकल के ये और आ गई कि समाधान तो हुआ नहीं, एक परेशानी और बढ़ गई फोन की। तो इसलिए अब वो कंप्लेंट सिर्फ एमपीबी के वो जो इनका क्या हेल्पलाइन नंबर रहता है जी, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, उस पर ही करते हैं, कर रहे हैं बस, और कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अपने हाथ में कुछ नहीं है। बिल नहीं भरेंगे तो पूरा ही काट देंगे।